नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक आरमुगम बैंगलोर से। और मेरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर ट्रैफिक इनकम में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और अगले कुछ घंटों में आपको ये चेंजेस नज़र आएगा। बोले तो 4 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे आपके मेंबरशिप पेज में ओवरव्यू के जगह पे आपको ये सब नज़र आ जाएगा कि मेंबरशिप कब लेना है। अगर आप ऑलरेडी ट्रैफिक इनकम के पेज पे हैं तो आपको ये सब डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप नहीं हैं और अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो क्लिक कर लें। पिंड पोस्ट है सुंदरम कुमार का और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और इसमें और भी चेंजेस आ सकते हैं। हो सकता है कि वो अगले कुछ दिनों में हो या और 2 से 3 महीने में ये अपडेट आएगा, क्योंकि अभी ये टेस्टिंग फेज पे हो रहा है। तो कोई जल्दबाजी या कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक प्लान, मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा। हो सके तो अगर ये वीडियो शॉर्ट बने तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ, या तो मेरे दूसरे वीडियो के लिए वेट करें जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा कि आप ये मेंबरशिप फ़ी को कैसे कवर करेंगे आपकी इनकम से। काफ़ी दिलचस्प रहेगा एंड ये पूरी तरह स्टेबिलिटी के बेस्ड पे एक विजन के हिसाब से ये प्लान बना है। ऐसे नहीं कि आज उठे और कल हमने ये प्लान को लॉन्च कर दिया। एक डिसीजन के साथ ये बिज़नेस बना था। जब ये शुरू हुआ था सितंबर में, उससे कम से कम 1-2 महीने पहले ही ये बिज़नेस का प्लानिंग शुरू हुआ था। आप देख रहे हैं कि मेंबरशिप का जो सेक्शन है, मुझे दूसरे पेज पे चले जाना चाहिए। यहाँ अगर देखते हैं कि यहाँ पे आज तक सभी लोगों ने ये देखा है कि शेयर एक्टिव है, मेंबर्स का इंफॉर्मेशन है, तो ये ऑलरेडी एक इंटीमेशन दिया हुआ था कि मेंबरशिप स्टेटस नो मेंबरशिप, राइट। तो इसी से हम लोगों को मालूम हो जाना चाहिए था। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको ऑटोमेटिकली ये मालूम हो चुका होगा कि मैंने भी मेरे पहले वीडियोस में, बिजनेस प्लानिंग की वीडियोस में, मेंबरशिप के बारे में एक्सप्लेन किया है और स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन दैट ही मैंने उसको प्लान किया है। अगर आपने मेरा बिजनेस स्ट्रैटेजी का प्लान नहीं देखा है तो बहुत ही आसानी से मैंने समझाया था कि ये प्लान्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, राइट। और आपका जो स्ट्रैटेजी है, अगर आप $1000 के नीचे शुरू करते हैं तो प्लान 1 और प्लान 2, प्लान 3 एग्जॉस्ट मतलब मैक्स आउट करते हुए आगे बढ़े। मेरे काफ़ी मेंबर्स को मैंने बताया है जो मेरे टीम में हैं, दूसरे टीम में हैं, जिनने मेरा वीडियो देखा है और सजेशन के लिए मेरे से कमेंट किया था मेरे वीडियो में। उनको मैंने यही सलाह दी थी कि जब भी वो प्लान्स परचेज करें, अगर वो प्लान 1 में है, जब तक उसको मैक्स आउट नहीं करते दूसरे प्लान पे ना जाएं। बट सभी को एक एक एक्साइटमेंट तो होता ही है, चलो एक बार खरीद लेते हैं एंड दूसरा प्लान। तो अभी उनको थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये बिज़नेस आपका है। हम तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, एक गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसके बाद आप उसको फॉलो करें, राइट, या ना करें, वो आपका आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमने थोड़ी देर उसको, जैसे मैंने अभी देख रहे हैं मेरे पूरे के पूरे प्लान मैक्सड आउट रहते हैं और मैं कभी भी एक भी प्लान को, मैं अगर इसमें कुछ 2 पैक कम भी हो जाते हैं जैसे प्लान 1 में, तो मैं इमीडिएटली खरीद लेता हूँ उसको, मैं मैक्सड आउट कर देता हूँ एंड उसके बाद जब बचते हैं तो मैं फाइनल प्लान पे मैं करता हूँ। और कुछ दिनों में यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 150 का मैंने अभी मैक्स आउट प्लान रखा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली मैं इसको रखूँगा प्लान 2 एंड प्लान 6 को मैं रखूँगा 200 मैक्सिमम, जिस पे मैं मैक्स आउट करूँगा इसको। एंड उसके बाद बैलेंस मैं रखता रहूँगा। जब भी मेरा फंड्स यहाँ पर 3x विड्रॉल ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली मैं इसको दोबारा रिफंडिंग करूँगा। जो जो नया अपडेट है आज के हिसाब से, कल रात को आ चुका था, तो मैं काफ़ी स्टडीज़ और एडमिन के साथ पर्सनली कनेक्टेड था। तो बेस्ड ऑन दैट मेरे को ये अपडेट्स जो मिले हैं मैंने दिया है। एंड प्लान्स कभी भी चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कि अगले 2 दिन में हो जाए या अगले 2 से 3 महीने में हो जाए। सो अभी टेस्टिंग फेज है, हर चीज़ में चेंजेस आना ज़रूरी है। हरदम यही कहता हूँ, अगर कोई चीज़, अगर कोई बिजनेस या आपके पर्सनल लाइफ में कोई चेंजेस नहीं है
नहीं होता है और अब ऐसी स्टैगनेट एक स्टैटिक हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है और वो एक एक साइन है कि वहाँ से उसका एंड बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ पे चेंजेस है, एक ट्रायल है। अगर कमेंट्स एडमिन ने सभी के देखे हैं तो यहाँ पे मैं पेज में देखता हूँ मोर देन 150 लोगों ने मिले। मेरे भी कुछ मैंने कमेंट्स मैंने लोगों को एक्सप्लेन किया था कि क्यों और कैसे इसको हम कवर कर सकते हैं। चैट था तो और कमेंट था तो मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, तो सोचा मैंने इसको अपडेट कर दूँ। तो काफ़ी लोगों का ये भी है कि मैं प्लान 1 पे हूँ, मैं इसको कैसे आगे करूँगा। तो दो मेजर अपडेट्स हैं यहाँ पर। जो है एक नया प्लान जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, अगर आपने देखा होगा रिसेंटली $3 का पैक जो लिमिट था मैक्सिमम, जिसमें 300 पैक खरीद सकते थे, सॉरी उसमें जिसमें 100 पैक खरीद सकते थे, उसको घटाकर 50 पैक पे कर दिया। तो अभी टोटल प्लान अगर आप देखते हैं, एक मिनट जी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा था इसकी वजह से मेरे को वीडियो को पॉज करना पड़ा। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर प्लान में यहाँ पे देखते हैं तो कुछ लास्ट मंथ तक आपने देखा होगा यहाँ पे 100 पैक का मैक्सिमम लिमिट था। उसी टाइम पे आपको एक जजमेंट मेरे वीडियो में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया था कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है एक नया पैक जो एक अल्टीमेट पैक है मोस्टली ऑल रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम्स में आज की तारीख में, जो है $5 का पैक। जी वो एक गेस था, जब तक हम लोग एडमिन की तरफ से वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाता तो हमको उस पर कमेंट करना ठीक नहीं लगता। बट मेरा एक गेस था कि हो सकता है कि ये $5 का पैक हो या एक $50 का पैक आफ्टर जो प्लान 6 के बाद जो 40 का था। तो काफ़ी बढ़िया इसमें एक स्ट्रैटेजी के साथ प्लान 5 का इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें मैक्सिमम अभी 100 पैक ले सकते हैं एंड उस पैक को खरीदना टोटली मेंबर्स पे छोड़ दिया है एडमिन ने कि अगर उनको खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं, बट उसको खरीदने के लिए आपको फ्रेश फंडिंग्स ऐड करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको 100 पैक से शुरू करना है तो आप को मिनिमम 5 इंटू 100 $500 का फंडिंग करेंगे और ये भी 3x के लिमिट पे चला जाएगा, राइट। क्योंकि जो भी आपको मालूम है, जो भी आप कैश बैलेंस ऐड करते हैं, डिपॉजिट करते हैं और 3x का आता है तो 1500 लिमिट पे आ जाएगा ये। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं और ये अभी के लिए इट विल कंटिन्यू एज फ्रेश फंड्स। आप इसको रीपर्चेज के टाइम पे भी आप उसको आपके अर्निंग बैलेंस या पर रीपर्चेज बैलेंस से परचेज नहीं कर सकते, जिसको एज ऑफ नाउ ओनली विथ फ्रेश फंड्स अनाउंस किया हुआ है। एंड ये ऐड हो जाएगा पैक जो नज़र आएगा हमको परचेज के लिए मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड या थर्ड वीक ऑफ मई में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज 4 बजे, मतलब अभी तो 12:30 हो चुका है और एक दो घंटे मतलब 3-4 घंटे में 4 बजे के बाद आपको यहाँ पे मेंबरशिप का एक टाइमर नज़र आ जाएगा जहाँ पे आपको फ्रेश फंड्स ऐड करने पड़ेंगे $50 तकरीबन, अगर आप पूरे लेवल पे हैं तो। पहला दूसरा, अगर आप लेवल 1 पे हैं और कोई और अदर पैक्स नहीं खरीदा है आपने तो गुड, आपको कोई मेंबरशिप खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्लान 2 के भी पैक्स खरीदे हुए हैं तो आपको ऑटोमेटिकली प्लान $5 का मिनिमम मंथली फीस देना पड़ेगा, राइट। तो ये प्लान 1, 2 एंड 3 के लिए लागू हो जाता है अगर आप प्लान 1 के ऊपर हैं तो। अगर आप ओनली प्लान 1 में हैं तो आपको ये मेंबरशिप लागू नहीं होता है। बट एंड ऑफ द डे ये मत सोचिए कि मैं प्लान 1 पे ही मैं झूलता रहूँगा, मतलब नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपको 115% मिलता था, यहाँ पे अभी आपको 120% मिलेगा। तो आपके पैक्स जो 30 से 40 दिन लगते थे आपको एक्सपायर होने के लिए, अभी 30 से कम दिन लगेंगे, क्योंकि ये रिटर्न ज़्यादा देना शुरू करेगा। मैक्सिमम 4 to 6% का रिटर्न आएगा डेली। पैक्स आपके 30 दिनों के अंदर अंदर एक्सपायर हो जाएंगे रिटर्न ज़्यादा होने से वजह से। तो मैं बोलूँ इट इज़ बेटर कि अगर आप शुरू करते हैं पहले दिन में आप 50 के अंदर ना करें प्लान को देखकर,
मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3 को एग्जॉस्ट कर दें अभी से, राइट। तो आप एग्जॉस्ट कर दें, पूरी तरह इसको परचेज कर लें, सो दैट आपके जो प्लान 1 होगा आप उसको स्किप कर सकते हैं, जो प्लान $5 का है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं। मैं तो यही बोलूँ, यहाँ पे सभी अर्निंग करने के लिए, अगर आपका खुद का एक बिजनेस है और एक नया प्रोडक्ट लेके आना पड़ता है तो आप उसको नया पैसा देना पड़ता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, आप उसको क्रेडिट्स में नहीं खरीदते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल है कि आपने 10 लाख से अपना बिजनेस शुरू किया, वो 10 लाख से आप अपने क्रेडिट्स में कुछ दिनों के बाद देखते हैं तो बिजनेस वाले उसको क्रेडिट पे खरीदना शुरू करते हैं। जब कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है, कंपनी बोलता है कि आपको एक चेक देना पड़ेगा, उसी चेक के द्वारा आपको वो प्रोडक्ट आपके दुकान में पहुंचेगा, डिस्प्ले के लिए आएगा, तो आप उसी तरह से आपको फॉलो करते हैं, ना कि इस पे अड़े रहते हैं कि मेरे पैसे से डालो। दो ही ऑप्शन है, या तो ले लो या तो छोड़ दो। तो अभी आपके पास वही ऑप्शन एडमिन ने दिया हुआ है, या तो आप उस पैक को $5 वाले पैक को कैश बैलेंस में अपना फंड डिपॉजिट करें एंड उसके बाद पैक्स परचेज कर सकते हैं, या तो अभी के लिए आप स्किप कर सकते हैं दूसरे प्लान पे। अभी यहाँ पे देखते हैं प्लान 1, तो आप देख ही रहे हैं रेगुलर मेंबरशिप है। अगर आप सिर्फ प्लान 1 के ही हैं, दिया हुआ है, बड़े क्लीनली दिया, दिस मेंबरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड इफ यू हैव एड पैक्स इन प्लान 1 ओनली। अगर आप प्लान 1 पे हैं तो आपको मेंबरशिप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके प्लान 2 के भी पैक्स खरीद रखे हैं तो आपको मेंबरशिप देना पड़ेगा मिनिमम $5 का, प्लान 1, 2 एंड 3 के लिए। अगर आप देखते हैं गोल्ड मेंबरशिप प्लान 4 के लिए है $10 का, प्लान 5 के लिए है $15 का पर मंथ एंड प्लैटिनम मेंबर। तो मेरे को देख रहे हैं, अगर आप मेरे एग्जांपल को देखेंगे, मेरे सभी मैक्स्ड आउट हो चुका है। और अगर आप देखते हैं मेरा विड्रॉल जो भी मैंने प्लान किया था बेस्ड ऑन एक स्टडी के बाद किया था। अगर आपने अभी तक इस स्टडी को नहीं समझा है और अगर आपको लगता है कि जो मेरा स्टडी पहले आपको ठीक नहीं लग रहा था अभी ठीक लगने लगा है, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने टीम के साथ करें। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा जो विड्रॉल हिस्ट्री में भी है, मैंने यही बताया था, जितना मैक्सिमम एक सिस्टम देता है उस मैक्सिमम पे टारगेट करें। मतलब इंग्लिश में कहावत है एम फॉर द स्काई, राइट। तो मतलब आप जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे, हो सकता है कि आप उतने पे ना पहुंचे, बट एटलीस्ट थोड़ा उतने पास तो पहुंच जाएंगे। अगर ट्राई नहीं करना चाहते और 5-5, 10-10 डॉलर के विड्रॉल पे खुश हैं तो आपको ये दिक्कत देखनी पड़ेगी आगे चलकर। अभी आप देख रहे हैं रिसेंटली ये मेंबरशिप फीस अभी ऐड हुआ है। जो भी मेंबरशिप फीस ऐड हो, बिटकॉइन में 32 सेंट्स का मेंबरशिप फीस ऐड हुआ है। तो देखते हैं कि जो रिसेंट मेरा जो 28 को जो विड्रॉल हुआ था, कोई पार्शलिटी नहीं है, वो रिसेंटली कल ये एक्टिवेट हुआ है और अप्रूवल होकर मेरे अकाउंट में पहुंच चुका है। यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, रिजल्ट आपके सामने है और आज का तारीख है मई 1। और इसको हम बड़े गौर से देखेंगे, इम्पोर्टेंट अपडेट है। यहाँ पे मैंने एक भी विड्रॉल $150 से नहीं किया है। तो बताइए मुझे कोई दिक्कत होगी कि मुझे वो $50 महीने में देने के लिए? नहीं। अगर आप ये 5-5, 10-10 डॉलर का विड्रॉल निकालने पे लगे रहेंगे और आप फोकस नहीं करेंगे कि मिनिमम मैं $50 के बाद ही विड्रॉल निकालूंगा, तो ये अब मैं लिख के रख लीजिए, आपको ये दिक्कत होती रहेगी TTI में। फोकस रहिए। एंड अगर आप मेरे बिजनेस प्लान को देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप $50 पर मंथ, मतलब मिनिमम, अगर आप इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, अगर आपने मेरा बिजनेस प्लानिंग का वीडियो देखा है तो उसको एक बार दोबारा देख लें। अगर नहीं देखा है तो मैं डेफिनेटली बोलूं कि उस वीडियो को जितने बार देखेंगे उतने बार आपको एक नया पॉइंट उसमें मिलेगा। हटके किया होगा, डिफरेंट किया है। मेरा हरदम ऐसे ही होता है कि मैं थोड़ा एग्जांपल देने के बाद ही मैं एक पॉइंट पे आता हूँ। अगर आप फेमिलियर हैं मेरे वे ऑफ मेरे ट्रेनिंग पे, तो डेफिनेटली अगर आप मेरा नंबर देख ही रहे हैं कहीं ना कहीं स्क्रीन पे, मोस्टली बॉटम राइट कॉर्नर पे, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। या तो मेरे सेकंड वीडियो के लिए वेट करें जहाँ पे मैं एक छोटा सा सिंपल स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। हाँ, बहुत से लॉस किया है आप लोगों ने, समझ रहा हूँ। आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, समझ रहा हूँ। आपने पार्ट टाइम बिजनेस किया है, समझ रहा हूँ। आपने सिर्फ $10 से शुरू किया है, समझ रहा हूँ। बट अगर आप
पहला कदम नहीं रखेंगे, मैंने अपना पहला कदम बहुत दिन पहले रख दिया था। मैं 99 स्टेप्स लेने के लिए तैयार हूँ, बस आपको वो एक कदम उठाने के लिए अगर आप रेडी हैं तो मैं आपको सक्सेस दिखा सकता हूँ। अगर आप रेडी हैं तो लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कनेक्ट विथ मी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।